तो एवरीवन, मैं शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम करेंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 48 से 58। जी हाँ, इस चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12th में 58 क्वेश्चन है टोटल। तो मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। ये आज हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की डिटर्मिनेंट की, लेक्चर नंबर 6। तो इसमें हम 48 से लेकर 58 तक जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करते हुए इस चैप्टर को भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। और आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी जिसका नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट मिलता रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए मैं एफ़ लिख दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है 48 वो कहता है कि a की पावर 3 और उसका इन्वर्स को हम a इन्वर्स की पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है एक। और प्रॉपर्टी हमारी किसी भी नंबर के लिए होती है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए होती है। यानी अगर हम लिख रहे हैं a की पावर n है ना, और उसका हम इन्वर्स ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ये है, उसका इन्वर्स लेते हैं, तो आप लिख सकते हो इन्वर्स लिख सकते हो इसका, है ना, और उसकी पावर फिर आप n कर सकते हो। तो n कैन बी एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। और इन्वर्स का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, जिसके लिए यहाँ पर उसने बिल्कुल उसको प्रोटेक्ट कर दिया कि डिटर्मिनेंट a नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए कोई डाउट नहीं रहता। और ये आपकी जो कंडीशन होगी ये आपकी ट्रू होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें लिखा है a स्मॉल a, है ना, ये एक स्केलर है, एंड कैपिटल A का इन्वर्स कैन बी रिटर्न एज 1/a इन्वर्स। तो क्या लिखा जा सकता है ऐसा? वेयर a इज़ एनी रियल नंबर, जहाँ पर इस बात को आप ध्यान देना है, a इज़ एनी रियल नंबर। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है कि क्या हम a की कोई भी रियल वैल्यू के लिए इसको लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसा लिख तो सकते हैं, लेकिन किसी रियल नंबर के लिए नहीं लिख सकते। रियल में एक प्रॉब्लम है, रियल में एक नंबर होता है ज़ीरो, है ना, और यहाँ पर अगर हमने इसको ज़ीरो कर दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए a अगर नॉन ज़ीरो होता तो ये कंडीशन सही होती, लेकिन क्योंकि a रियल नंबर कर दिया तो a रियल नंबर में एक ज़ीरो की वजह से हम इसको करेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट फिर करेक्ट नहीं रहेगी। अगर a एक रियल नंबर है तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका a इनवर्स, है ना, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का इनवर्स। तो ये हमने अभी पिछली वीडियो में करा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो पिछली वीडियो में, लेक्चर 5 में, कि हम a इन्वर्स को हम डिटर्मिनेंट ऑफ a इन्वर्स लिख सकते हैं ना। इसको हम इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी। अगर ये इक्वल टू होता तो ट्रू होती, तो क्योंकि ये इक्वल टू होता तो सही होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, इफ़ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 12 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, है ना, फॉर्म्ड बाई रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाई इट्स को फैक्टर विल बी 144। तो थोड़ा सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ ये क्या रहा है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपको कहा गया है, एक मिनट, यहाँ देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट है वो तो है आपका 12, और जो मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हम एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे को फैक्टर से, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअली एडजॉइंट, और उसका डिटर्मिनेंट निकालना। नहीं, ये हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दें को फैक्टर से तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है को फैक्टर ऑफ ए, है ना, को फैक्टर ऑफ ए। और को फैक्टर ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना, ये हमें प्रॉपर्टी अगर मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। अब यहाँ एक n क्या है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और यहाँ पर n का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिखेंगे a की पावर 3-1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना दिया हुआ, 12, तो 12 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। तो यही कहा ना कि इसका जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय कोफैक्टर, उसका डिटर्मिनेंट वो 144 बोला इसने। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो यहाँ पर लिखा है इसने 144, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 53।
53 में ये कहता है कि अगर ये आपका डिटर्मिनेंट है जहाँ जो बराबर हो जाता है ज़ीरो के, है ना, जहाँ पर ए बी सी एक ए पी है, तो क्या बात सही है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, तो इसको हमें करना होगा। तो हम यहाँ डिटर्मिनेंट इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका 52। तो ये डिटर्मिनेंट है आपका, देखेंगे x + 1, x + 2, x + 3, ठीक है। सेकेंड रो इज़ x + 2, x + 3, x + 4, और यहाँ इन्वॉल्वमेंट है ए बी सी का, x + a, x + b एंड x + c, करेक्ट। अब ए बी सी, अच्छा ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो अगर देखो मैं इसके अंदर अगर R1 में R3 को ऐड कर दूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में ऐड होगा तो 2x + 4 हो जाएगा ये, और ये 2x + 6 हो जाएगा, करेक्ट। सॉरी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा ये, हाँ ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है ज़ीरो है, तो मैंने R1 को R3 से ऐड कर दिया, इसको हम इससे ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + a + c। ओके, बाकी को एज इट इज़ लिखते हैं हम, यानी x + 2 हो गया, ये x + 3 हो गया, ये x + b हो गया, ये x + 3, ये x + 4 और ये x + c। ओके, एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अब एक चीज़ ध्यान दें कि अगर ए बी सी अगर ए पी होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देन a + c इज़ इक्वल टू बराबर होता है 2b के। तो ये कंडीशन देखें इसमें रखकर, क्या ज़ीरो आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अगर आप इसमें रखोगे तो इसमें से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा x + 2, इसमें से भी 2 कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा x + 3। अच्छा, a + c की जगह मैं रखूँगा 2b और 2 कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा 2x + b, करेक्ट। बाकी एज इट इज़ लिख दो आप, x + 2, x + 3 एंड x + b, और ये आपका x + 3, x + 4, x + c। तो थर्ड से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि ये x + 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 में बाहर कॉमन ले सकता हूँ। जब 2 बाहर कॉमन लूँगा तो फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब हमने जो कंसिडर किया था कि ए बी सी एक ए पी है, तो उसको लेंगे तो वाकई में इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, यानी ये बात हमारी सही है, एंड दिस इज आंसर। इसका क्या आएगा, ट्रू फॉल्स में बताना हमें, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, और ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या ये बात सही है? तो अभी हमने ये हमने अभी किया क्वेश्चन में, हमारा जो क्वेश्चन नंबर था, फर्स्ट क्वेश्चन था, नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा अभी, अच्छा एक क्वेश्चन शायद छूट गया हमारा, 51। चलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो हमने ये जो बात थी, हाँ ये वाली जो ए स्क्वायर के बराबर दिया हुआ, चलो इसको करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 54 या 53 तो हो चुका है, तो 54 में कह रहा हो कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वेश्चन 52 में, मैंने आपको बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। अच्छा, यहाँ ऑर्डर क्या है, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, अगर ये ऑर्डर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, दैट देन दिस इज इक्वल टू a 2 - 1, है ना, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये होना चाहिए, ये तो गलत है फिर, यानी ये जो आपकी स्टेटमेंट होगी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा छूटा है, कौन सा क्वेश्चन है, 51। ओके, वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 5, डिटर्मिनेंट बी इज़ 3, है ना, एंड 3ab, डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab इज इक्वल टू 27 × 5 × 3 इज इक्वल टू 405। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो होकर 405 आता है, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो देखिए, अगर ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab, तो जो भी स्केलर होता है उसकी पावर कितनी हो जाती है, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, तो हो जाएगा 3, और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो हो जाएगा 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ 5 है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया 3, तो 27 5 × 3, तो 27 5 × 3, यानी ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज वेल, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, सॉरी 54 भी हो गया, एंड 55। तो यहाँ देखेंगे डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और वो कह रहा है कि दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम देखते हैं कि क्या ज़ीरो के बराबर होगा या नहीं, तो लिख लेते हैं पहले इसको। तो इसमें इस डिटर्मिनेंट को बोलता है कि ज़ीरो है, ठीक है। अब ये देखिए कैसे ज़ीरो होगा, तो ये आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस टर्म में इस कॉलम में 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना।
तो हम इस दो कॉलम को सेम रखते हुए इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक बार हम लिखेंगे साइन ए साइन बी साइन सी, तो जैसे ही हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे विथ साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये कॉलम बनेगा आपका C3 वो कॉलम 1 से इक्वल होगा, तो वो डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा। दूसरे डिटर्मिनेंट में आएगा आपका साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, दोनों आपके कॉलम सेम रहेंगे, ठीक है। थर्ड कॉलम आ जाएगा आपका कॉस बी कॉस बी कॉस बी, ठीक है। सेकंड कॉलम है आपका कॉस ए, ये आपका सॉरी ए दिया हुआ ना, हाँ ये आपका ए है, दिस इज ए दिस इज ए। तो इसमें ये वाला जो कॉस ए है उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जो इस कॉलम में आएगा कॉस बी उसको भी बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा 1 1 1, यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा 1 1 1, तो दो कॉलम हो जाएंगे आइडेंटिकल, तो जो सेकंड डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल हो गया। और सेकंड डिटर्मिनेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर C2 और C3 में से अगर हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉस ए इसमें से कॉस बी, तो इसमें भी 1 1 आ जाएंगे, इसमें भी 1 1 आ जाएंगे, तो इस वजह से सेकंड डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा, इसलिए इसने 0 इसको कहा है तो इसको सही कहा है, तो इसका जो आंसर होगा इज ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है इसकी वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके अंदर सभी कॉलम के अंदर सभी रो के अंदर दो दो एलिमेंट्स हैं, दो दो टर्म्स हैं, है ना, दो दो टर्म्स हैं। तो इसको अगर हम स्प्लिट करें तो कितने इसके ऑर्डर बनेंगे, है ना। तो ईच एलिमेंट ऑफ विच कंटेन्स ओनली वन टर्म देन द वैल्यू ऑफ आर, तो इसको के डिटर्मिनेंट्स में इसको हमें स्प्लिट करना है, कितने मतलब कितने डिटर्मिनेंट में इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, पहले इसको डिटर्मिनेंट को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो होगा ना के जो होगा, हमें के निकालना, के इज़ द नंबर, है ना, ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कितने हम बना सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, तो उसको स्प्लिट करके बनाएंगे। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, जब हम स्प्लिट करते हैं तो दो कॉलम या दो रो को हम सेम करते हैं, तो इस दो कॉलम को हम सेम कर लेते हैं। तो इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, है ना, और जेड प्लस सी, इसको भी सेम लिख लेते हैं पी प्लस यू क्यू प्लस वी एंड आर प्लस डब्ल्यू। अब इसमें फर्स्ट टर्म के लिए एक ये आपका बन जाएगा डिटर्मिनेंट एल एम एन, तो ये हो गया, और दूसरा इसके साथ बन जाएगा, यानी दो टर्म आपकी सेम रहेंगी, एक्स ए प्लस वाई बी, है ना, प्लस जेड सी, और ये भी सेम पी प्लस यू क्यू प्लस वी एंड आर प्लस डब्ल्यू, और दूसरी टर्म यहाँ पर आ जाएगी दैट इज़ एफ जी एंड ये एच, ठीक है, दो हो गए। अभी इसमें भी दो टर्म बाकी हैं, इसमें भी दो टर्म बाकी हैं, तो अब मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो अब मैं पहले इसको स्प्लिट करूँगा फिर इसको स्प्लिट करूँगा, तो इसको स्प्लिट करूँगा तो ये, और इसमें स्प्लिट करूँगा तो मैं इन दो को सेम रखूँगा और इसको एक्सपेंड करूँगा। तो देखिए क्या होगा, पहले हम फर्स्ट वाले को, तो मैं इन दोनों को सेम रखता हूँ यहाँ पर, पी प्लस यू क्यू प्लस वी आर प्लस डब्ल्यू एल एम एन, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें लिखूँगा एक्स वाई एंड जेड, और दूसरे में फिर क्योंकि मैं सेम रख रहा हूँ तो यहाँ सेम रखूँगा इसको, पी प्लस यू क्यू प्लस वी आर प्लस डब्ल्यू एल एम एन। अब यहाँ एक्स वाई जेड लिखा था, यहाँ लिखूँगा मैं ए बी सी, लेकिन मैंने सिर्फ अभी इसको स्प्लिट किया, इसके अंदर और इसके अंदर, अभी इसको स्प्लिट करना बाकी है, तो प्लस करने के बाद मैं इसको भी स्प्लिट कर सकता हूँ। अब मैंने क्योंकि इसके अंदर इसको C2 को और C3 को यहाँ पर कांस्टेंट रखा है ना, सेम रखा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं इन दोनों को यानी इसको और इसको कांस्टेंट करके इसको दो टर्म में ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसको सेम रखना, और यहाँ पर एफ जी एच, इसमें एक बार मैं लिख लूँगा पी क्यू आर ऐसे, और क्योंकि ये दोनों कॉलम सेम ही रखने हैं मुझे, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एफ जी एच, और अब मैंने पी क्यू आर लिखा था यहाँ का, पी क्यू आर अब मैं लिखूँगा यू वी डब्ल्यू, ठीक है। देखिए चार आ गए अभी, लेकिन अभी इसके अंदर भी दो हैं, इसके अंदर भी दो हैं, इसके अंदर भी दो हैं, और इसके अंदर भी दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने दो से चार बना लिए। अब ये जो चार हैं, अब मैं अगर जब इसको स्प्लिट करूँगा तो इसके दो बन जाएंगे, है ना, इसके भी कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, ठीक है। एक ये वाली इसमें ये दोनों कॉमन आकर एक बार ये टर्म आएगी, एक बार ये टर्म आएगी, इसमें से भी हम इन दोनों को कॉमन रखेंगे, ठीक है, इस वाली को और इसको कॉमन रखेंगे, तो इसको स्प्लिट करेंगे, इससे भी दो डिटर्मिनेंट आएंगे। इसी तरीके से हम इसमें इन दोनों को कॉमन रखकर
इसके 2 डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इन दोनों को कॉमन रखकर इसके 2 डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ समझ में आ जाएगा आपको कि 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। तो उसने यही तो बोला था कितने डिटर्मिनेंट्स होंगे, तो उसने बोला था कि 8 डिटर्मिनेंट्स होंगे। तो अगर 8 डिटर्मिनेंट्स बोला है तो सही बोला है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, है ना। तो ये लिखा है देखिए यहाँ पर, व्हेन k इज़ 8, है ना, k इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ईच एलिमेंट ऑफ विच कंटेन्स ओनली वन टर्म, है ना, देन द वैल्यू ऑफ k इज़ 8, तो दैट इज़ ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन है आपका, डिटर्मिनेंट आपको ये वैल्यू दी हुई है इसकी 16, तो कह रहा है ये डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 32 है, ये प्रूव करना है हमें। तो इसको हम कहीं ना कहीं देखिए इसको स्प्लिट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टर्म्स हैं। तो देखिए किस तरह से स्प्लिट किया जाएगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं। ओके, ये देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 16 है और इसकी वैल्यू को हमें 32 प्रूव करना है, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता, देखिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं अगर इसके अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देता हूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पर एक टर्म आएगी कॉमन, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाएंगे सभी, एंड टेकिंग कॉमन, तो मैं एक ही बार में कर देता हूँ टेकिंग कॉमन। अच्छा, कॉमन क्या है, अगर आप ऐड करते हो सभी को तो 2 टाइम्स P, 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स X, ठीक है, तो 2 कॉमन आएगा सभी में, तो यहाँ 2 आ जाएगा कॉमन बाहर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास A प्लस P प्लस X, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर A प्लस P प्लस X, यहाँ पर B प्लस Q प्लस Y, यहाँ पर C प्लस R प्लस Z, ठीक है, यहाँ एज इट इज़ रहेगा A प्लस X, B प्लस Y एंड C प्लस Z, और ये A प्लस P, B प्लस Q एंड C प्लस R, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे क्या करें, देखिए आगे अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, यानी मैं C1 में से C2 माइनस कर दूँ और C2 में से C3 माइनस कर दूँ, तो क्या होगा, 2 तो कॉमन है ही बाहर, तो A और X कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा P Q R रह जाएगा, ठीक है, क्या रह जाएगा यहाँ पर P Q R। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X माइनस P, इस तरह से ये हो जाएगा Y माइनस Q, और ये हो जाएगा Z माइनस R। ये एज इट इज रहेगा A प्लस P, B प्लस Q एंड C प्लस R, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ या इसको ऐड कर दूँ, सपोज अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, और यहाँ क्योंकि अच्छा इसमें हमारा है A B C है और ये P Q R है, इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर हम स्प्लिट कर सकते हैं इस टर्म को, तो देखिए स्प्लिट करने से काम बनेगा, तो मैं इस कॉलम को सिर्फ स्प्लिट करूँगा, इन दोनों कॉलम को सेम रखूँगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास P Q R, यहाँ पहली टर्म आ जाएगी X Y Z, है ना, और A प्लस P, B प्लस Q एंड C प्लस R, है ना, और दूसरा जो होगा 2 से ही मल्टीप्लाई होगा वो भी, तो हो जाएगा आपका P Q R। अच्छा, दूसरा ये आ जाएगा माइनस P, या इसको माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, तो P प्लस Q एंड R। अच्छा, ये हो जाएगा A प्लस P एंड B प्लस Q एंड C प्लस R। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो 2 कॉलम हैं ये तो आइडेंटिकल होंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी 0, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस रह जाएगा सिर्फ। अब इसमें क्या करता हूँ, देखिए इसके अंदर A P R है, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो काम बन जाएगा, सिर्फ यहाँ भी A की सिंगल टर्म रह जाएगी, यानी C3 में से मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर कर देते हैं, ये एक मिनट यहाँ करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ C3 में से C1 माइनस करता हूँ, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 वो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, और ऐसा करने से ये हो जाएगा मेरा P Q R, ओके, ये X Y Z, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो रह जाएगा A B C, ठीक, ये डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर जो 16 वैल्यू दी हुई थी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ इसमें कॉलम को रीअरेंज करना है, तो इसको साइक्लिकली अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पर ले आता हूँ, इसको यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ एक साइकिल हो जाएगा, यानी 2 स्वैप करने होंगे, तो एक स्वैप करने से नेगेटिव साइन, 2 स्वैप करने से पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा 1 है ना, तो वो ऐसा साइक्लिक, इसको हम कैसा क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास A B C, है ना, ये हो जाएगा P Q R, और ये हो जाएगा आपके पास X Y Z, ठीक है। अब 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये तो मुझे मालूम है यहाँ पर दिया हुआ 16, तो इसको मैं 16 के बराबर कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 32।
तो मुझसे यही कहा था कि इसकी वैल्यू 32 आ रही है डेल्टा 1 की, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स ही तो बताना था मुझे, तो बस हम बता देंगे इट इज़ ए ट्रू और फॉल्स। तो ये आपकी वैल्यू अगर 32 उसने बोला है इसको, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो होगी ट्रू। चलिए, अब आज का जो है आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 58, और इसमें कहा गया है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हाफ है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं और देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ आती है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी वैल्यू, और ये क्वेश्चन है आपका 58। तो दिस इज़ योर 58 एंड द डिटर्मिनेंट इज़ 1 1 1 एंड दिस इज़ 1 1 प्लस साइन थीटा। ओके, दिस इज़ 1 1 1 एंड 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना, प्रूफ करनी है कि वो हाफ है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें से अगर इसको माइनस करता हूँ तो यानी मैं C3 में से C1 माइनस कर देता हूँ, C3 में से C1 माइनस कर देता हूँ, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। एंड C2 में से भी C1 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 1 1 1 रहेगा, ये इसमें आएगा ज़ीरो हो जाएगा, ये इसमें से 1 कटेगा तो ये जाएगा साइन थीटा, और इसमें से करेगा तो ये भी ज़ीरो। अब ये दोनों, ये भी ज़ीरो ज़ीरो कर देंगे इसको, इसमें से आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, करेक्ट। तो बस आप इस रो के R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, तो अब 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ 1/2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये फार्मूला बन गया आपका, है ना, साइन 2 थीटा। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कह रहा हाफ है, बिल्कुल, क्योंकि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू आती है, अगर ये 2 थीटा है या कुछ भी थीटा है, तो इसकी -1 से लेकर +1 के बीच में आती है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, +1। तो यानी ये हो जाएगा आपका जो डिटर्मिनेंट है 1/2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लेते हैं 1, ठीक है, तो यानी हाफ हो जाएगी। अच्छा, ये 1 कब होगी, है ना, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू, ये कितना होता है π/2, यानी थीटा इज इक्वल टू π/4 होगा, यानी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। तो 45 डिग्री पर ये पॉसिबल होगा कि जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हाफ होगी। तो यही तो पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी हाफ है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। तो चलिए, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। हमने एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और दूसरी एक प्लेलिस्ट हमारी डिटर्मिनेंट की है जिसमें एग्जाम्पलर, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सब एक्सरसाइज 4.3 भी मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके लेक्चर 6 हैं। तो एनसीईआरटी के लेक्चर ज़्यादा हैं डिटर्मिनेंट के, तो आप भी चेक कर सकते हैं और दोनों को ही देख सकते हैं, एनसीईआरटी और उसके बाद एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर में आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टच मिलता है और आपकी एक एडवांस लेवल की बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाती है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी के, आप चाहे वो एग्जाम्पलर हो चाहे वो एनसीईआरटी हो, उसकी वीडियो आपको मिल गई यहाँ पर, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और वीडियो में आगे आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।